दोस्तों आज हम 10th मैथ बहुपद के वीवीआई ऑब्जेक्टिव को पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि दीर्घात बहुपद QX बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तब शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। हम जानते हैं अगर दीर्घात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहे तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल होता है सी बाई ए। हमको निकालना है ए अल्फा प्लस बीटा तो हम निकालते हैं। तो ए इक्वल टू कितना है एक, ए इक्वल टू आपको हो जाएगा एक और b इक्वल टू माइनस एक। तो हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, ये माइनस तो आपको हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1 तो आंसर होगा 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा 1। तो 1 कितना है ये आंसर सी। दीर्घात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है तो 3 बात याद रखना चाहिए, पहला दूसरा और तीसरा। जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं और जिसका घात 2 हो उसे दीर्घात बहुपद कहते हैं, जिसका घात 3 हो उसे दीर्घाती बहुपद कहते हैं। जिसका घात हो 1 उसका एक हल होता है, उसका एक शून्यक होता है और जिसका घात 2 हो उसके 2 शून्यक होते हैं, जिसका घात 3 हो उसके 3 शून्यक होते हैं। तो पूछ रहा है दीर्घात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है तो घात कितना, दीर्घात तो 2 है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए 2 आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए प्लस बी रहे, ए प्लस बी रहे, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x के शून्यक ए और बी हो तो ए इंटू बी का मान निकाले। अल्फा लगे एम की ए है, बीटा लगे बी है। तो हम अभी बताए हैं कि अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बाई ए। तो ए कितना है एक, एक्स स्क्वायर के बगल में कितना है एक और बी कितना है -2। तो ए कोई पूछे तो 1 और बी -2। हमको अल्फा इंटू ए इंटू बी निकालना है। तो सी बाई ए, तो सी कितना है इसमें सी देखा जाए तो 5 है, सी इक्वल टू 5। तो सी बाई ए तो 5 बटा ए 1 है इसलिए 5/1 5 होगा, इसका आंसर 5। तो 5 के में है कोई ए में 3 का आंसर ए 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योग क्या होता है। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है। पहले 1 इक्वल टू ए, बी इक्वल टू -4, सी इक्वल टू 1। तो हमको पूछ रहा है शून्यकों का योग प्लस, तो अल्फा प्लस शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो माइनस ये माइनस पहले से 4 है तो प्लस और बटा ए तो 1, 4/1 4 आंसर, इसका आंसर होगा 4। तो 4 कौन है बी, इसका आंसर होगा बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में है दीर्घात बहुपद के सबसे व्यापक रूप दीर्घात बहुपद, फिर हम 3 को बता देते हैं 1 2 3। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी होता है, जिसका घात 1 होता है उसे ए रैखिक बहुपद कहते हैं। दीर्घात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दीर्घात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये दीर्घात बहुपद का
होता है। हमसे पूछा है क्या त्रिघात बहुपद के, तो ये कौन होगा ax³ bx²। आंसर डी, आंसर डी, सी सॉरी, आंसर सी। तो ये हो गया। अब पहले का क्या है द्विघात का, दूसरा क्या है, दूसरा तो नहीं है किसी का, इसलिए इसका आंसर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 में है यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद के fx² - 5x + 7 के मूल हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान निकाले। पहला fx = दिया गया है, लिख लेते हैं x² - 5x + 7। ए कोई पूछे तो 1 है, बी कितना है तो देखिए -5 है, सी कितना है तो 7 है। हमको मान निकालना है 1/अल्फा + 1/बीटा। तो दोनों का हम करेंगे लघुत्तम, तो अल्फा इंटू बीटा होगा। तो अल्फा इंटू बीटा तो कोना कोनी गुना हम कर देंगे, तो बीटा प्लस अल्फा ये हुआ। तो ऊपर हमको निकालना होगा अल्फा प्लस बीटा और नीचे निकालना होगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। उसके बाद हम मान धर देंगे, तो आंसर सॉरी अल्फा प्लस बीटा। तो अब पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो -b/a, तो -b/a। तो b कितना है 5 है, -/1, तो माइनस प्लस ऊपर 5 हो गया। और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो 7/1, इसलिए यह 7 हो जाएगा। तब 5/7 आंसर हुआ 5/7। तो आंसर के 6 का कितना होगा बी, 5/7। ये कैसे 5 हुआ तो -b/a, तो ये -5 है, तो माइनस प्लस बटा 1, तो बटा 1, तो 5/1 1 हुआ। यहाँ c/a तो 7/1, तो 7 हुआ, तो 5/7 इसका आंसर हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यक होंगे। इसके शून्यक निकालने हैं, इसके शून्यक हमको निकालना। यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया हम। कह रहा है 6x² - 7x - 3 का हमको शून्यक निकालना है। तो यहाँ शून्यक निकालने के लिए गुणनखंडन तुरेंगे, तो गुना करने पर 6 × 18, गुना करने पर 18 और जोड़ने घटाने पर -7, तो 6 × 18 नहीं हो रहा है, 9 दूना 18, 9 में से 2 घटा तो 7 हो जा रहा है। तो 6x² + 2x - 9x - 3। कोई दिक्कत? ये दोनों में से देखा जाए तो x² कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो इसमें से निकाले तो 2 × 6 3x, इसमें से निकला तो +1। इसमें से देखें तो 3 - 3 भी कॉमन है, तो 3 × 9 3x और 3 × 3 +1। तो 3x एक होगा, 3x एक हुआ 3x + 1 और एक हुआ 2x - 3 बराबर 0, सब बराबर = 0। तो एक बार 3x + 1 = 0, 1 = 0, 3x + 1 = 0। तो यहाँ देखेंगे कि 3x यहाँ प्लस है, उधर जाएगा -1, x = हो जाएगा -1/3। ये x का मान निकला 1/3, एगो ये हुआ। दूसरा है 2x + 3, 2x - 3 = 0। तो 2x बराबर इधर माइनस उधर जाएगा +3, तो x का निकालेंगे तो 3/2। तो एगो निकला -1/3, एगो निकला 3/2, -1/3 3/2। -1/3 देखा जाए तो -1/3 एक 3/2। तो देखा जाए कौन होगा इसमें -3/2। इसको पहले मिटा देते हैं फ्रेश लॉ के।
-3 बटा कौन कौन है, एक -1/3 एक है 3/2, -1/3 -1/3 इसमें है, ए नंबर में 3/2 है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि है -1/3 यहाँ पर है और 3/2 यहाँ पर, इसका आंसर हो जाएगा ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में है, यदि अल्फा और बीटा दीर्घात बहुपद f(x) बराबर x² + 2x + 3 का मूल हो तो 1 + अल्फा और 1/अल्फा + 1/बीटा का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन है f(x) = x² + 2x + 3, इसमें a पूछे तो a = 1, b 2, c 3। हमको 1/अल्फा + 1/बीटा का मान निकालना है। दोनों का लघुत्तम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, कोना को गुना करेंगे तो बीटा प्लस अल्फा, तो ये अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो -b/a तो 2/1, 2/1 तो ऊपर हो जाएगा, ये b 2 है और a 1 है, तो 2/1 तो ऊपर हो गया 2, ऊपर हुआ 2, अब बाटा अल्फा इंटू बीटा c/a तो 3 है और 3/1 तो 3 हुआ, इसलिए इसका आंसर होगा 2/3। 2/3 है, 2/3 इसमें कौन सा है, 2/3 c, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा c। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 में है कि दीर्घात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। बहुत आसान, x² - 3 = 0 कर दीजिए तो x² बराबर ये माइनस उधर चल जाएगा +3, स्क्वायर होने जाएगा रूट में +-√3 +-√3, तो ये होगा आपको आंसर बी। आंसर बी, प्लस एगो माइनस में √3 एगो प्लस में √3, इसका आंसर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, नहीं देखना है, जिसका घात हो वह बहुपद है। घात बाटा में नहीं होना चाहिए, घात ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए, जिसका घात अगर है वह बहुपद है। जैसे 7 में देखा जाए तो -7 इसका घात है तो x का पावर 0, भाई इसका घात है। देखा जाए बी में, रुक जाइए मिटा देते हैं, बी में है कि y² तो इसका घात है कितना 2, इसलिए बहुपद है। 3 नंबर में देखा जाए तो 3√x है, तो x रूट का मतलब x का पावर 1/2, ये इसका पावर कथी में है, बटा में, इसलिए यह बहुपद नहीं है। सी इसका राइट आंसर होगा, सी। ना तो ए भी है बी भी है। देखिए 4 में देखिए तो x² बहुपद है क्योंकि उसका घात है, और सी में है रूट में x, इसलिए इसका मान नहीं, बहुपद नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 में कह रहा है कौन रेखीय बहुपद है, निम्न में से कौन रेखीय बहुपद है। अभी हम कह रहे हैं जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद, जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद, जिसका घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद। रैखिक कह रहा है तो देखिए किसका घात 1 है, तो 1 नंबर में आंसर में है कि इसका घात 2x - 5, 2x - 5, इसका घात कितना है 1 है, इसलिए इसका आंसर होगा ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है यदि अल्फा और बीटा बहुपद f(x) = x² + x + 1 के मूल अल्फा प्लस 1/अल्फा + 1/बीटा का मान निकाले। फिर वही क्वेश्चन आया तो हमको a = कितना है 1 है, b = कितना है इसमें 1 है, c = कितना है 1 है। हमको निकालना है 1/अल्फा + 1/बीटा, तो दोनों का लघुत्तम अल्फा इंटू बीटा, ऊपर भी हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा कथी होता है -b/a, तो b/1 तो माइनस ये हो जाएगा -1/1, और नीचे होगा c/a तो 1/1, इसलिए ऊपर होगा -1 और बटा 1, तो -1/1 -1, इसका आंसर होगा -1, तो कौन, इसका आंसर हो जाएगा बी।
इसका राइट आंसर होगा बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन 13 में है, कह रहा है एक द्विघात बहुपद के मूल शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। अच्छा, शून्यकों का योग दिया गया है, कहने का मतलब शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, कितना है तो 2 है। और शून्यकों का गुणनफल दिया गया अल्फा इंटू बीटा, ये कितना है तो -15 है। हमको द्विघात बहुपद निकालना है, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आता है px = 0 कर दीजिए। अब px का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 तो ये देखें x² का x² हुआ माइनस तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है तो ये दिया गया 2, यहाँ दिया गया तो 2, यहाँ 2 रखेंगे इंटू एक्स तो x कर दिए। फिर कहा है कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा कितना है -15, तो यहाँ -15 रखेंगे तो प्लस माइनस -15, ये हुआ x² माइनस 2x माइनस 15, ये इसका आंसर कौन राइट आंसर डी हो जाएगा, राइट आंसर डी। अब चलते हैं, समाप्त हुआ क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम और VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले आएंगे।